हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, क्या आपको भी लहसुन छीलना जो डिफ़िकल्ट लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा। देखिए, इस तरह से आपको लहसुन की कली अलग अलग कर लेनी है। फिर देखिए, इस तरह से मैं इनको अलग कर ले रही हूँ और फिर ये बहुत आसान तरीके से छिल जाती हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा झटपट से ये आपका काम हो जाएगा, वरना हम ऐसे लहसुन छील दें तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जल्दी से हमारा लहसुन छिलता ही नहीं है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैं सारी कलियाँ अलग कर ली हूँ। इस तरह से आपको अलग कर लेनी है। फिर क्या करना है, देखिए इस तरह से पानी में आपको डाल कर रख देनी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको पानी में डाल कर रख देनी है और आप 10 मिनट के लिए इसको पानी में रख डाल के छोड़ दें। और 10 मिनट नहीं छोड़ना चाहते तो आप गर्म पानी में इसको डाल सकते हैं। गर्म पानी में बहुत जल्दी से हो जाएगी। तो आप जैसे खाना बनाने से पहले मैं ऐसे ही कटोरी में भिगो कर रख देती हूँ, तो फिर आसान तरीके से छिल जाते हैं। तो आई होप ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगी होगी। फिर आप देखिए, आसान तरीके से देखिए इस तरह से, तो चाकू की मदद से या देखिए आप नेल की मदद से भी, क्योंकि ये एकदम छिल जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी वीडियो बनाने के चक्कर में ज़्यादा देर नहीं रखी थी। तो आप इसको और जो 10 मिनट के लिए रख देंगे तो बहुत आसान तरीके से छिल जाते हैं। तो इस तरह से मैं ऐसे ही छील लेती हूँ, बहुत जल्दी से छिल जाते हैं। वरना गर्म पानी में रख देती हूँ। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो देखिए, आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। और जो टिप्स आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो मैं जब खाना बनाना अपना पहले ही इसको भिगो कर रख देती हूँ और फिर इसको यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे मगर ये ट्रिक सबको पता होनी चाहिए, तो क्योंकि मैं हमेशा इसी को ट्रिक को फॉलो करती हूँ। तो देखिए, आप इस तरह से हाथ से भी छील सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से छिल जाती है। लेकिन मैंने ये थोड़ी जल्दी ही जब वीडियो में तुरंत छील दी हूँ, थोड़ी देर के बाद ही। तो आप इसको 10 मिनट के बाद रख छीलोगे ना तो बहुत आसान तरीके से छिल जाती है। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो देखिए, इस तरह से मैं हर जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इस तरह से इसको ट्राई करें। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आज मैं भिगो कर रख रही थी, तभी मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ कि ये, क्योंकि सभी महिलाओं को ये काम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो आप इसको 10 मिनट के लिए भिगो कर रख सकते हैं गर्म पानी में, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। अगली टिप्स है मेरी, देखिए इस तरह से नमक को लेकर। देखिए, जब हमारा ये कभी कभी क्या होता है, सीलन की वजह से हमारा नमक जो है ना तो एकदम बेकार हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब आपका नमक इस बेकार हो जाए, देखिए हम जो हमारा सील जाता है नमक, तो हम कभी कभी नमक का अंदाज़ा नहीं लग पाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय पर आपको क्या करना है, इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेना है या टिश्यू पेपर लेना है और उसमें आपको चावल डाल देने हैं। और फिर देखिए, आप देखेंगे इस तरह से आपको डालने से ये जितनी भी इसके अंदर नमी है ना, तो वो नमी ना एकदम निकल जाएगी नमक के टिश्यू पेपर की वजह से। और जो चावल हैं, चावलों की वजह से ये दोनों ही हमारे जो नमक में से एकदम जो नमी है वो तुरंत निकल जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वरना हम ऐसे नमक रहती है तो हमें अंदाज़ा नहीं लगता, जब हम खाना बनाते हैं तो हमें ज़्यादा हो जाती है नमक। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स है, देखिए जार, हम जब भी मिक्सी का जार धोते हैं तो हम देखिए, और जो गीला हम ऐसे ही उठा कर रख देते हैं ना, तो वो हमारे उसमें ब्लेड बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, तवा लेना है, तवे में इस तरह से उल्टा करके रख देना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपका जो जार है वो अच्छे से सूख जाएगा। तो आप इसके ऊपर थोड़ा वजन भी रख सकते हैं जिससे जल्दी से सूख जाए। क्या आप इसमें इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। तो लेकिन आपको क्या है, धूप में सुखाए या इस तरह से जैसे मैं सुखा रही हूँ वैसे सुखाएं, लेकिन आपको सुखा कर रखना है। तो इससे आपका जार की जो है ना तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होएगा और उसकी प्लेट सही रहेगी।
तो आई होप ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते हैं कुकर को ले के ढक्कन को लेके। देखिए कुकर के ढक्कन से हम कभी कभी खाना बनाते हैं, लेकिन हमारा खाना बन ही नहीं पाता क्योंकि गैस हमारी इधर से थोड़ी निकलती रहती है। तो कभी क्या होता है उसके हमारी ये रबड़ थोड़ी ढीली हो जाती है तो खाना बन नहीं पाता, कभी कभी ऐसा होता है। और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि रबड़ हम दूसरी ले आएँ। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपनी रबड़ को फ्रीजर में रख देनी है 10 मिनट के लिए। तो आप 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखोगे ना, तो उसके बाद आप जब भी इसको फिर 10 मिनट के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो गैस बाहर लीक हो रही थी, इधर से साइड से निकल रही थी, वो निकलेगी नहीं है। आसान तरीके से आपका खाना बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगी होगी। तो मैं हमेशा इस तरह से अपनी जब कभी कभी घर में कुछ ना कुछ, देखिए लेडीज़ तो होती हैं कुछ न किसी चीज़ का जुगाड़ निकाल ही लेती हैं जब उन्हें कोई ऐसी वो होती है। तो मैं तो हमेशा जब कोई ऐसी वो नई नई ट्रिक फॉलो करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा ये आपको भी ट्राई पता होना चाहिए। देखिए अगली टिप्स है मेरी। देखिए जो हमारे जो चावल होते हैं तो उनमें जो है ना तो घुन लग जाती है, वो जैसे सुरसुरी होती है ना वो हो जाती है। तो उन्हें हमें निकालना, कैसे निकालें जिससे उसकी सुरसुरी निकल जाए, वो जो वो होते हैं। तो उसके लिए हमें देखिए जो माचिस होती है, तो माचिस में से हमें 4 से 5 तिल्लियाँ हमें इस तरह से डाल देनी है। और आप देखिए नमक वो जिसमें भी आप चावल रखते हो तो उसी में आपको इस तरह से डाल देनी है। फिर थोड़ा सा हल्का आपको इस तरह से ज़्यादा पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जितनी भी इसमें सुरसुरी हैं वो बाहर निकल जाएंगी। तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं हमेशा जब मेरे उसमें चावलों में सुरसुरी हो जाती है तो यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो देखिए जो यूज़फुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके बाय।